हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। देखो, ये ऑप्शंस ट्रेडिंग की आप सेकंड पार्ट कंसीडर कर सकते हो इस वीडियो को। क्यों? सबसे पहले हमें एक बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 या फिर जिसके भी आप इंडेक्स या स्टॉक में अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करने वाले हो तो पहले आप उसको एनालाइज करना आना चाहिए। उस पर्टिकुलर इंडेक्स को या स्टॉक को आपको एनालाइज करना आना चाहिए। सेकेंडरी रहता है कि जब आपने एनालाइज कर लिया है, अब इंडेक्स का कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करें जिसमें आप ट्रेड करेंगे। जैसे कि आपको पर्टिकुलरली मान के चलते हैं, आपको अभी पता लग गया है बैंक निफ्टी बढ़ने वाला है। तो जब आपको ये पता है कि बैंक निफ्टी बढ़ने वाला है तो अब आपको ऑप्शंस भी तो देखना पड़ेगा ना, कौन सा आप बाय करने वाले हो। गलत ऑप्शन बाय कर लिया तो सही ट्रेड होते हुए भी आप अपना पैसा गंवा दोगे। तो यहाँ पर ऑप्शंस ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो स्ट्राइक प्राइस ना इतने सारे हैं कि आप गिनते थक जाओगे। अगर मैं आपके लिए यहाँ पर सर्च करता हूँ कि बैंक निफ्टी लिखते ही ये तो फ्यूचर्स आ गए, उसके नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो कम आ रहे हैं, अभी बहुत सारे आ जाएंगे, राइट। तो आप गिनते गिनते थक जाओगे, ऑप्शंस इतने सारे हैं। अब सवाल ये आता है कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ है, अब जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मैं 3 टर्म्स यहाँ पर पहले मैं डिस्कस करूँगा। इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। अब जिसको ये पता है उसके लिए क्वेश्चन है कि अब तक आपने देखा होगा कि सब आपको रिकमेंड करते हैं कि इन द मनी ट्रेड करना चाहिए, इन द मनी ट्रेड करना चाहिए। जिनको इन द मनी का मतलब पता है उनके लिए मैं बस एक बार बताना चाहूँगा, जिससे कि उनको समझ आए कि उनको वीडियो देखनी क्यों है। देखो, आपने अब तक यही सुना होगा कि इन द मनी ट्रेड करना चाहिए, जिससे कि अगर आप अपनी कैपिटल को बचाना चाहते हो। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इन द मनी और प्लस जो ऑप्शन में ट्रेड मैं करता हूँ वो दोनों ऑप्शन आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कैपिटल किस में ज़्यादा बचा रहे हो। मैं आउट ऑफ द मनी ट्रेड करता हूँ और उसमें भी अपनी कैपिटल ज़्यादा बचा पाता हूँ। अब वो कैसे, अब वो आप वीडियो को देखोगे तभी समझ आएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्राइस एक्शन एनालिसिस दिखाता हूँ कि आज हमने ट्रेड किया कैसे था। देखो, आज ट्रेड करना बहुत सिंपल था, आज का ट्रेड बहुत फेवरेबल था। क्योंकि आज सिंपल क्या था, निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी 50 ने सबसे पहले क्या किया, निफ्टी 50 थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, अच्छा बुलिश इंडिकेशन था कि आज मार्केट बुलिश रहने वाली है, ट्रेंडिंग रहने वाली है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद निफ्टी 50 ना एक रेंज में आ जाता है। अगर आप देख रहे हो ये कुछ कैंडल्स हैं, 10 एक कैंडल जो है, 10-12 कैंडल है, ये एक रेंज में आ गई। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल एक नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, सिंपल है। एक रेंज में मार्केट थी यहाँ पर, तो रेंज हमने कवर कर ली। अब जैसे रेंज में ब्रेकआउट आया, कैंडल क्लोज हुई, आपको एंट्री लेनी थी, सिंपल है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा चली, फिर एक छोटी सी उसने रेंज बनाई, आपको दिख रहा है यहाँ पर एक पूरी रेंज बन रही है, फिर से एक रेंज बाउंड हो गई है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन में फिर से कवर करा। अब आप कहोगे कि यार हॉरिजॉन्टल लाइन कवर करने का फ़ायदा क्या है। अगर मैं बात करूँ, ये पहली वाली डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई, मार्केट को एक रेंज में कवर किया। अब रेंज में कवर करने का हमारा फ़ायदा ये है कि ऊपर जैसी 5 मिनट के टाइम फ्रेम आप देख सकते हो, 5 मिनट की जैसी एक ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी, मतलब हम एक ट्रेड यहाँ पर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें फ़ायदा ये रहता है कि आपको रेंज के नीचे लगाना होता है। तो सबसे सिंपल रहता है, स्टॉप लॉस आप यहाँ कहीं लगा दोगे, छोटा सा स्टॉप लॉस आप देख भी सकते हो कि अराउंड 10-12 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था, और आप टारगेट देख लो कितना अच्छा मिला यहाँ पर, राइट। तो रेंज बाउंड मार्केट का मैं हमेशा कहता हूँ, रेंज बाउंड मार्केट बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें आपको स्टॉप लॉस ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है, और आपको जो ब्रेकआउट मिलता है वो बहुत ज़बरदस्त मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ पर इतनी अच्छी रेंज बाउंड थी, उसके बाद कितना अच्छा ब्रेकआउट हमें मिला है, राइट। और अगर मैं बात करूं तो सिंपल इतना काफ़ी नहीं होता कि आपने रेंज पकड़ ली है। उसके बाद क्या होता है, जब आप निफ्टी 50 में ट्रेड करो या फिर निफ्टी बैंक में अगर आप ट्रेड करो तो दोनों को साथ में रख के चलना होता है। यहाँ पर क्या हुआ, निफ्टी 50 तो मैंने एनालाइज कर लिया कि रेंज उसने तोड़ दिया, बुलिश ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं गया निफ्टी बैंक में कि निफ्टी बैंक ही हमें दिखाना चाह रहा है। निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी बैंक ने क्या करा, आज निफ्टी बैंक एक ट्रेंड लाइन की बहुत रिस्पेक्ट कर रहा था। आपको दिख रहा है उसने करीबन शुरू के 1-2 घंटे एक ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करी है। उसके बाद जब उसने ब्रेकआउट दे दिया तो मैंने क्या करा, अपनी ये ट्रेंड लाइन हटाई, एक नई ट्रेंड लाइन बनाई। देखो, जब उसने ब्रेकआउट दे दिया मैंने एक नेक्स्ट ट्रेंड लाइन बनाई। अब यहाँ पर दूसरा लेसन आप सभी के लिए कि रेंज बाउंड मार्केट मैंने आपको ट्रेड करना बताया, इतनी सी वीडियो में इतनी सारी लर्निंग में ऐड कर दी है कि आप बस अगर इन बातों को एक बार जर्नल में लिख लो, नोट्स में अगर कहीं लिख लोगे ना, बहुत काम आएगी, ठीक है। रेंज बाउंड मार्केट मैंने आपको बताया, अब ट्रेंड लाइन जो होती है उसको ट्रेड करना बताता हूँ। ट्रेंड लाइन में सिंपल क्या फंडा है यार, जब तक ट्रेंड लाइन सपोर्ट दे रही है, जब आपको दिख रहा है इतनी सारी बॉडीज जो है ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रही है, इसका सिंपल फंडा ये है कि जैसे ही मार्केट, मतलब जैसे ही ये इंडेक्स एक कैंडल क्लोज कर देगा आपकी ट्रेंड लाइन के नीचे, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। काफ़ी लोगों को यही दिक्कत आई आज कि आज 300-400 पॉइंट हमें मिले, 300 पॉइंट में मिले बैंक निफ्टी में, इंडेक्स उसमें अगर निफ्टी 50 में बात करूँ तो उसमें भी 70% के रिटर्न हमें मिले। तो वो रिटर्न बुक करना
हर किसी के बस की नहीं, हर किसी को लगता है कि बस अब बहुत हो गया, 10 पॉइंट आगे 20 पॉइंट आगे खत्म करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, जब एक ट्रेंड लाइन पे मार्केट चल रही है, आप होल्ड करके रखोगे ट्रेड को जब तक कि एक कैंडल आपकी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं हो जाती। तो आप देख सकते हो पूरे दिन हमारी एक ट्रेंड लाइन पे ट्रेड चला है और आखिरी के 15 मिनट पे हमें दिख गया है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है। तो ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना भी कितना सिंपल होता है ना। तो आज मैंने आपको 2 लेसन दिए, पहले वीडियो शुरू करने से पहले प्राइस एक्शन के, कि रेंज बाउंड मार्केट कैसे ट्रेड करते हैं। सेकेंडली मैंने आपको बताया कि ट्रेंडिंग लाइन को कैसे ट्रेड करते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर हम कि कौन से ऑप्शन को हमें लेना चाहिए। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 2-3 बातें। वो क्या कि इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्या होता है, जिससे कि आपको पहले ये बेस क्लियर हो जाए। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बैंक निफ्टी चल रहा है 33,722। क्या चल रहा है बैंक निफ्टी? 33,722। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड करोगे ना, पहले आपको पता होना चाहिए ऑप्शन जो होते हैं, ऑप्शन होते हैं 2 तरीके के। एक होता है कॉल ऑप्शन, जिसके आगे सी लिखा होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो सी और पी होता है। तो सी मतलब होता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये क्या है, बैंक निफ्टी 33,500 सी। इसका मतलब है आप कहना चाह रहे हो ये ऑप्शन बाय करते रहे कि जो मार्केट है वो 33,500 के ऊपर रहेगी या 33,500 के ऊपर ही जाने वाली है, राइट। तो इससे हमें क्या पता चला, कॉल ऑप्शन का मतलब होता है जब आप उसको बाय कर रहे हो, उसका मतलब है कि आप चाह रहे हो मार्केट बढ़ेगी, और जो उससे पहले एक रेंज लिखी है 33,500, इसका मतलब है उस रेंज से ऊपर रहेगी। ठीक, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। दूसरा एग्जांपल देखो, बैंक निफ्टी अप्रैल 3100 पी। इसका मतलब है कि जो बैंक निफ्टी है जो कि अभी 33,700 चल रहा है, आप यहाँ पर देखो, तो आप इसको बाय करते टाइम ये कह रहे हो कि जो बैंक निफ्टी है वो 3100 से नीचे जाने वाली है। ठीक, पी मतलब होता है नीचे जाएगी, और 3100 रेंज है मतलब उस पर्टिकुलर नंबर के नीचे रहेगी। अगर ये क्या होता है, इससे क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि हम कौन सा ऑप्शन बाय करने वाले हैं। हमेशा इन द मनी का मतलब होता है, जैसे कि आपने ले लिया यहाँ पर 33,700 चल रहा है तो आप 33,600 बाय कर लोगे, 33,600 कॉल ऑप्शन आप बाय कर लोगे कि जो बैंक निफ्टी है वो 33,600 के ऊपर रहेगा। तो अगर आप देखो तो 33,700 33,600 के तो ऊपर ही आता है ना, जाहिर सी बात है। जब आपने 33,600 कॉल ऑप्शन बाय किया, इसका मतलब है कि अभी 33,700 चल रहा है, तो इसका मतलब बैंक निफ्टी जो है आपका फेवरेबल चल रहा है और बैंक निफ्टी आपकी ही रेंज में चल रहा है। अगर आप वहाँ पर बाय कर लो, जैसे कि मैं यहाँ पर इनको एक बार डिलीट करते हैं, मैं यहाँ पर डिलीट करके आपके लिए एक चीज़ सिंपल करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बैंक, मैं आपको 3 ऑप्शन दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी 33,900 कॉल ऑप्शन सी, मतलब मेरे को इतना पता है कि आज बैंक निफ्टी बढ़ने वाला है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर घटने वाला होगा तो उसका अपोजिट लेंगे, वो आप समझ सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 33,600 ले लेता हूँ मैं एक, ठीक है, और एक मैं आपके लिए ले लेता हूँ 33,200, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा, आपके लिए 3 ऑप्शन ऐड करें। इस निफ्टी 50 को भी एक बार हटा देते हैं। अब देखो, जो सबसे पहले वाला है 33,900 सी, वो क्या कह रहा है कि आज बैंक निफ्टी 33,900 के ऊपर रहेगा। तो 33,900 तो अभी पहुंचा नहीं, बैंक निफ्टी का चल रहा है, बैंक निफ्टी 33,700 चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी मतलब अभी ये इस रेंज में आया नहीं है, अभी दूर है, से 200 पॉइंट का बीच में गैप है, राइट। अगर मैं बात करूं वहीं पे 33,600 की, तो 33,600 या फिर 33,700 भी अगर आप ले लोगे तो उसको कहेंगे एट द मनी, बिल्कुल आपके रेंज पे है। 33,700 इस टाइम जो आएगा, 33,600 नहीं, 33,700 की अगर हम बात करें, 33,600 भी हम कह सकते हैं। 33,700 से 20 पॉइंट ही तो ऊपर है, तो वो होता है एट द मनी, कि बिल्कुल जो आपने ऑप्शन बाय करा उसी रेंज पर है। 33,720, 33,710, 33,730 अगर वो है तो एट द मनी है, कि उस टाइम वो पर्टिकुलर रेंज पर है, एट द मनी, राइट। 3 टर्म्स आपने ऑप्शन में सुनी होगी, नहीं फर्क पड़ता वैसे इन टर्म्स से, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपकी जनरली कभी आप कोई और वीडियो देखो, किसी और की वीडियो देखो, वो आपको ITM OTM बोले तो आपको ये ना लगे कि सामने वाला समझदार है, मुझे कुछ नहीं आता है, राइट। सिंपल सा है, बाकी इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लास्ट टर्म क्या कह रही है कि बैंक निफ्टी 33,200, तो 33,200 से आप देखोगे तो 500 पॉइंट ऊपर है। तो ये क्या है, ये डीप इन द मनी। डीप इन द मनी मतलब ये 500 पॉइंट, अभी तो ये तो हमने कहा था कि 33,200 से ऊपर रहेगी, तो 33,700 चल रही है, तो इन द मनी है कि जो हमने कॉल ऑप्शन बाय किया है उसी रेंज के अंदर है, और कुछ ज़्यादा ही अंदर है। तो हम बात करें तो डीप इन द मनी, क्योंकि 500 पॉइंट ऊपर है, और राइट। आपको कॉल ऑप्शन का ATM OTM ITM समझ आ गया होगा, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। उल्टा आप बता सकते हो, अगर मैं बात करूँ, अच्छा नीचे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताओगे 33,700 चल रहा है, तो आप मुझे यहाँ पर ऑप्शन बताओ, एट द मनी कौन सा लेंगे मैं पुट में, इन द मनी कौन सा होगा, आउट ऑफ द मनी कौन सा होगा। अगर आप ये तीनों चीज़ें नीचे कमेंट करके बताते हो तो मेरे को लगेगा कि मेरी थोड़ी कामयाब है और मेरी वीडियो आप लोगों को समझ आती है, तभी आप नीचे आंसर दे पाओगे, राइट। तो यहाँ पर इतनी सी बात हुई। अब बात करते हैं कौन सा
ऑप्शन हमें बाय करना है। कौन सा ऑप्शन हमें बाय करना है? देखो सिंपल है, यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक इन द मनी खोल के रखा है आपके लिए, एक आउट ऑफ द मनी खोल के रखा है। मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ एक बार, तो कंपेयर करेंगे दोनों को बैंक निफ्टी के चार्ट के अकॉर्डिंग, जिससे कि हमें पता चल सके कि अगर बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट का फॉल आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें बैंक निफ्टी का जो मेन इंडेक्स चार्ट है, उसमें अगर 150-200 पॉइंट फॉल आता है तो हमारे ऑप्शन में आपने देखा होगा कि ज़्यादा फॉल आ जाता है। अभी कंपेयर करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेनिफिशियल है। देखो मैंने जो दो ऑप्शन खोले, ये वाला 33,000, अभी क्या चल रहा है 33,700, तो आप देख सकते हो ये डीप इन द मनी है। तो लोग कहेंगे जनरली जो ट्रेडर्स होते हैं कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसमें ट्रेड करना चाहिए, या फिर 33,500 33,400 में ट्रेड करना चाहिए। और मैंने एक इसमें ट्रेड किया 33,500 में, जो उस टाइम पे आउट ऑफ द मनी था। 33,500 सुबह अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी 33,000 चल रहा था, राइट, और मैंने उस टाइम पे ही 33,500 बाई किया था। तो आप देख सकते हो आउट ऑफ द मनी था, 500 पॉइंट दूर था, फिर भी मैंने लिया और हमारा ट्रेड चला। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो बैंक निफ्टी का यहाँ पर ये वाला एरिया देखो, बैंक निफ्टी के इस टॉप को लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, ये बिल्कुल पीक लेते हैं इधर बैंक निफ्टी की पीक को लिया, और एक यहाँ बॉटम पे लाइन बनाते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, इस यहाँ से लेके इस रेंज को कवर किया है, जिससे कि मैं आपको डिफरेंस दिखाऊं कितने पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा है। अगर आप देखोगे तो डिफरेंस क्या है, 33,145 से लेके 33,966 आया, 33 और 145 आपका आ गया 178 पॉइंट बैंक निफ्टी जब गिरा है। तो हम देखते हैं दोनों ऑप्शन जो हैं आउट ऑफ द मनी और हमारा इन द मनी कितने कितने गिरे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ आपके लिए, एक सेकेंड, लाइन लेते हैं यहाँ पर, ये रहा। तो यहाँ पर अगर मैं आपके लिए एक लाइन बनाता हूँ, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, थोड़ी टेढ़ी बन जाएगी क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन सेलेक्ट होती है, मल्टीपल डिस्प्ले जब आपने खोल रखा हो, और एक मैं यहाँ पर बनाता हूँ आपके लिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जब उस पर्टिकुलर रेंज पे जो फॉल आया था, वहाँ पर आया था हमारा 170 पॉइंट का मेन इंडेक्स पे, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका फॉल आया है अराउंड 380 से लेके 290 करीबन गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये 90 पॉइंट गिरा है। इन द मनी ऑप्शन जो था आपका 90 पॉइंट गिर गया है। अब मैं बात करता हूँ जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन था वो हमारा कितना गिरा है। आउट ऑफ द मनी के लिए यहाँ पर लाइन लेते हैं, जनरली दिखा देता हूँ यार, लाइन से क्यों टाइम वेस्ट करना है। जनरली देखो यहाँ पर कितना चल रहा है, अभी यहाँ पर चल रहा है हमारा 135 से ये 90 पर आया, सिर्फ 45 पॉइंट गिरा। ये 90 गिरा था, ये 45 गिरा है। तो एक तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, इन द मनी ट्रेड करने पर क्या होता है, एक तो हमें स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि इन द मनी है। तो इन द मनी मतलब है, तो आपका जो प्रीमियम चल रहा होगा, जो उसकी वैल्यू चल रही होगी 600-500 जो चल रही है, ये ज़्यादा होगी। आउट ऑफ द मनी क्या होगा, आउट ऑफ द मनी की वैल्यू छोटी होगी। देखो आप 100-50 पे चल रहा होता है, 100-150 इतना चल रहा होता है, राइट। तो आप देख सकते हो ये 90 पॉइंट जब ये गिर गया है 170 पे, मतलब जब बैंक निफ्टी 180 पॉइंट गिरा है तो ये 90 गिरा है, राइट, मतलब 1:2 गिरा है। और ये 1:4, मतलब कि अगर बैंक निफ्टी 180 गिर रहा है तो ये सिर्फ 45 गिरा है, 1:4 की रेशियो। तो आप देख सकते हो आउट ऑफ द मनी का बेनिफिट है। अब आप कहोगे कि ये तो मैंने अपने हिसाब से दिखा दिया, अब मैं दिखाता हूँ बढ़ते हुए में कैसा रिएक्ट करते हैं दोनों। बढ़ते हुए का भी देखते हैं। एक कैंडल पकड़ता हूँ, ये वाली ग्रीन कैंडल लेते हैं, ग्रीन कैंडल मैं ये वाली लेता हूँ, जिससे आपको दिखाता हूँ अगर बैंक निफ्टी बढ़ता है तो कुछ लोग कहते हैं कि जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है बहुत धीरे बढ़ता है। अच्छा, मैं आपके लिए रेंज ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। अगर आप देखो, चलो रेंज हटाते हैं, सब हटाते हैं, मैं ऐसी कर्सर से दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे इस ग्रीन कैंडल का लो कितना चल रहा है, 33,478 और ये हाई कितना है 33,600। तो मतलब 120-30 पॉइंट मान लेते हैं, 130 पॉइंट मान लेते हैं, फिर भी ज़्यादा ही मान लेते हैं। 130 पॉइंट ये बैंक निफ्टी यहाँ पर इस कैंडल पे बढ़ा है। हमारा ऑप्शन देखते हैं, हमारा जो आउट ऑफ द मनी, जो इन द मनी ऑप्शन था वो 727 से लेके 800 गया है, वो बढ़ा है आपका 73 पॉइंट। और ये वाला ऑप्शन ये 342 से लेके 394 गया है। तो आप देख सकते हो ये 52 पॉइंट बढ़ा है। तो ये 52 पॉइंट बढ़ा है, ये आपका 70 कुछ बढ़ा है। तो आप देख सकते हो यार, ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ये उन सभी के लिए वीडियो है जो अभी वैसे तो मैं मानता हूँ कि आपको ऑप्शन, इसका मैं समरी देता हूँ वीडियो की, आपको ऑप्शन जब आप ट्रेड कर रहे हैं लोग, आपको वो ऑप्शन देखना चाहिए जो 100-110 चल रहा हो, ठीक है, जिसका प्रीमियम 100 मतलब 100-110 रुपये चल रहा हो, वो बेस्ट होता है। क्योंकि उसमें आप स्ट्राइक पर ऑप्शन में जो स्टॉप लॉस होता है वो आपका छोटा रहेगा। अगर बैंक निफ्टी जब आपका गिरता है
तो आपका फॉल कम आएगा आपके ऑप्शन में, तो आपका पैसा ज़्यादा बचेगा। और अगर मैं बात करूँ, आप बिलीव करते हो कि परसेंट में रिटर्न मुझे ज़्यादा मिले, जैसे कि आज हमने एक ऑप्शन लिया था, उसमें 70% रिटर्न आया था। और जनरली जब हम बैंक निफ्टी के ट्रेड हमारे अच्छे चलते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट होती है, 300 400 ऐसे 200 100% रिटर्न तक आ जाते हैं। तो वो इन्हीं पर्टिकुलर ऑप्शंस में आते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि वैल्यू बहुत अच्छी बढ़ती है और फॉल धीरे धीरे आता है। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पर थर्सडे के दिन थोड़ा सा आपको संभलना पड़ेगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है। तो सेकंड हाफ में क्या होगा, 12:30 बजे के बाद अगर मार्केट हल्का सा भी गिरेगी ना, तो ये बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, क्योंकि इनको जीरो होना होता है, आउट ऑफ द मनी है। तो थर्सडे के दिन आपको इनमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, अगर आपको एनालिसिस करना अच्छे से नहीं आता है। बाकी दिन आपको इन्हीं पर्टिकुलर जो 100 110 चल रहा हो, 100 110 चल रहा हो, उनमें ही आपको ट्रेड करना चाहिए। आप स्टॉप लॉस कम दोगे, टारगेट ज़्यादा ले पाओगे। आई गेस ये वीडियो आपको समझ आएगी। मैंने भी स्ट्राइक प्राइस पहले बनाया था, उसमें मैंने इन द मनी सजेस्ट करा था। लेकिन आप एक बात समझो कि एक ट्रेडर जो होता है, वो आज जो होता है वो 6 महीने बाद कुछ और बनता है, अगले 6 महीने बाद कुछ और बनता है, क्योंकि वो नई नई चीज़ एक्सपेरिमेंट करता है। मैंने काफ़ी टाइम से, अगर आपने देखा हो, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हो, तो आप देखना, मैंने कुछ टाइम पहले, करीबन 1 महीना हो गया लगभग, तो मैंने इस पे आउट ऑफ द मनी पे जब से स्विच किया है ना, तो हमारा क्या हो रहा है, स्टॉप लॉस अगर जाते हैं तो कम जाते हैं और छोटे पॉइंट के जाते हैं। मतलब मैं स्टॉप लॉस जो लेता हूँ, इनमें 15-20 का लेता हूँ, और इनमें पहले मैं 50 पॉइंट तक भी जाता था, 50-60 पॉइंट भी कई जाने पड़ते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, 20 एक पॉइंट में भी काम चल जाता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर पैसे बच ज़्यादा रहे हैं और रिटर्न पैसे बच भी रहे हैं और आपका रिटर्न भी ज़्यादा आ रहा है। एक चीज़ और, जिनकी कैपिटल कम रहती है उनको आउट ऑफ द मनी सस्ता पड़ता है। तो आउट ऑफ द मनी ऐसा नहीं कि जो 50 चल रहा हो, 2 रुपये का चल रहा हो, वो आपने ले लिया, नहीं, जो 100 110 वाला वैल्यू का है ना, वही आपको लेना है। तो बस वीडियो खत्म करते हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। आउट ऑफ द मनी मैंने आपको पूछा था, यहाँ पर पी का आपको बताना है कि बैंक निफ्टी 33,700 चल रहा है, तो आपको मेंशन करना है कि पी में इन द मनी कौन सा है, आउट ऑफ द मनी कौन सा है, एट द मनी कौन सा है। ये सारी चीज़ें आप नीचे कमेंट डाउन करके बता देना। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय।